आज के इस वर्चुअल दौर में और भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें खुद के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो अपने काम से, अपनी ज़रूरियात से फारिग होने के बाद वक्त दूसरों के लिए निकालते हैं, दूसरों के लिए लगाते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। अभी जो वीडियो आपने देखा वो जलगांव के द एंजल फूड फाउंडेशन के मेंबर्स का है। पिछले कुछ सालों से द एंजल फूड फाउंडेशन जलगांव में कैसी खिदमत अंजाम दे रहा है जो वक्त की अहम ज़रूरत है, यानी भूखों को खाना खिलाना। ऐसा खाना जो शादियों में, होटल्स में, घरों में बच जाता है, जो वेस्ट कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उस खाने को जमा करके उसके पैकेट्स बनाकर सड़कों पर, फुटपाथ पर, गरीब बस्तियों में गरीब लोगों तक, भूखों तक पहुंचाते हैं। यही नहीं, अस्पतालों में एडमिट मरीजों तक पहुंचाने का काम भी द एंजल फूड फाउंडेशन करता है। एंजल फूड फाउंडेशन के रूह रवा दानियाल अलाउद्दीन के जरिए शुरू किया गया ये काम अब सिर्फ जलगांव तक महदूद नहीं है, बल्कि आसपास के इलाकों में भी इस तर्ज पर और इसी टीम के जरिए काम की शुरुआत की गई है। ऐसा ही काम किया जा रहा है। ये काम इस दौर में इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट देखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारा देश 107 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 नंबर पर है। आप सोच सकते हैं ये कंडीशन, हालात कितने सीरियस हैं, कितने खतरनाक हैं। हम इस मामले में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडोनेशिया से भी पीछे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ सबसे ज्यादा 37% से ज्यादा बच्चे अंडर नरिश्ड हैं। और इस पर सितम ये कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ तकरीबन 40% प्रोड्यूस्ड फूड वेस्ट कर दिया जाता है। चिंतन इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ हर साल 92,000 करोड़ रुपए का फूड, खाना वेस्ट कर दिया जाता है, जिसका सबूत गार्बेज बिन और लैंडफिल एरियाज है। इसीलिए ये काम बहुत अहमियत रखता है। हम अपनी जानिब से एंजल फूड फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करते हैं और सुनते हैं उनके रूह रवा दानियाल अलाउद्दीन के ख्यालात कि उन्होंने कैसे इस काम की शुरुआत की और अब ये काम किस तर्ज पर चल रहा है, कैसे चल रहा है। दानियाल अलाउद्दीन। एंजल फूड की शुरुआत आज से 2 साल पहले 2018 में अल्लाह ने इस नेक काम की शुरुआत हमसे किया था और इसका मेन मकसद ये है कि जो होटल, पार्टी, शादी में खाना बच जाता है, ये हम खाना वहाँ से कलेक्ट करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम करते हैं। और इसके लिए हमारे पास में आज जो है तो 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसके लिए इसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसका काम 2 शिफ्टों में चलता है, एक सुबह और एक रात में। यानी जो सुबह में अवेलेबल होते हैं रज़ाकार वॉलंटियर्स, खादिम, जो भी मॉर्निंग में अगर अवेलेबल रहे तो कहीं से खाने का कॉल आया कि यहाँ पे खाना बचा है तो हमारे वो वॉलंटियर्स वहाँ जाके वो खाना कलेक्ट कर लेते हैं। और जो रात में रहते जिनका सुबह में जॉब, स्कूल, कॉलेज वगैरह उस चीज़ से फारिग होकर वो जो है तो रात की शिफ्ट में इस काम को अंजाम देते हैं। जब इस काम की शुरुआत हुई थी तो अल्लाह ने मुझ अकेले से इस काम की शुरुआत किया था। आज अल्लाह का एहसान और करम है कि आज 200 से ज़्यादा खादिम इसकी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और आसपास के गांव में भी एंजल फूड का काम चल रहा है माशाल्लाह। अगर हॉस्पिटल में आपके कोई पेशेंट है जिनके रिलेटिव, रिश्तेदार इस शहर में नहीं है तो आपको सिर्फ हमको एक कॉल करना होता है और वो कॉल के बेसिस पे हम उनके पेशेंट का नाम और हॉस्पिटल का नाम
नोट कर लेते हैं और आपको जो है तो रात का खाना हम हमारी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको एंजल फूड के थ्रू मिलती है जलगांव के ऑल ओवर हॉस्पिटल में। और अगर लेट नाइट भी जो खाना बचता है तो हम वो भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डीप फ्रीज वगैरह खाना स्टोर करने की भी सुविधा उपलब्ध है। हम बगैर किसी की ज़ात पात मज़हब देखे हम उसकी मदद करते हैं, क्योंकि ये एक इंसानियत का काम है। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह इस तरह से हमसे खिदमत लेता रहेगा और आप लोगों से भी इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि आप लोगों का हमको साथ चाहिए और आप लोगों की दुआएं चाहिए, हमारे इस काम में और आसानी पैदा हो। प्यारे दोस्तों, एंजल फूड फाउंडेशन जो काम अंजाम दे रहा है वो इंसानियत की खिदमत का काम है। किसी का धर्म जात पात देखे बगैर उसकी मदद करना, यही अच्छे भारत की सच्ची तस्वीर है। हम एंजल फूड फाउंडेशन के सभी मेंबरान को सलाम करते हैं जो अपने सारे काम करने के बाद आराम ना करते हुए इस काम से जुड़ते हैं। ऐसा काम करने वालों की पज़िराई भी होनी चाहिए, उनका अप्रिसिएशन भी ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी मदद भी होनी चाहिए। अगर आप भी एंजल फूड फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक कीजिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।